बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, हमारी गुलकारा सनम खान, को होस्ट सुहाना सियाल और हमारे आज के मेहमान ख़ास मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर असद बिन सनाउल्लाह। असद साहब, आप अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स में, अपनी गुफ्तगू में लोगों को ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जिस बात पे मोटिवेट करते हैं वो यही है कि लोगों को हर हाल में कनात करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खुशियाँ अपनी जगह, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ खुशियों का इस कदर फुकदान है कि खुशियों के इस्तारे ये बेचारे बैंड बाजे वाले मायूसी की तस्वीर बने बैठे रहते हैं। और बात तो करें, क्या हुआ है, कोई फौतगी हो गई है? अरे इससे अच्छा था कि फौतगी हो जाती है। जनाब जो हालात चल रहे हैं ना, जो महंगाई चल रही है, बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, खाने को तरस गए हैं जनाब। इसको मुंह लगाए ना अरसा ही हो गया है। 3 महीने हो गए हैं बर्तन धोए हुए। बर्तनों में कुछ डालेंगे तो फिर ही उसको धोएंगे। नोटा वाला बैग जे साडा जुनेद साहब ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਲ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾੜੇ ਤੇ सिर ਤੇ हथ रखे है। आप किसी और जगह भी किस्मत आजमाई करें ना, सारा दिन यूं फारिग बैठे रहते हैं। आप यूं 5 सिगरेट के खोखे लगा लें यहाँ पे बाहर साथ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਆਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ जी ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਕੱਢੋ। क्यों बाबा वासा च लगा है? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। बिल्कुल। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਧੌਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਸ਼ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। हेलो पुत्र, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਫੜੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਇਹ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ बिल्कुल नहीं, आप एक बेहुदा चक्कर में फंस रहे हैं। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਰਸ਼, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। खुली लड़ाई है। ਹਾਂ ਜੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। की हाल है, ठीक हो? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਨਾਬ। जनाब आज 7 बजे मेरी अपनी शादी है। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਮਲੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਲਈ ਸਯੋ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ। ਬਸ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਬਾਬਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚੜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। मास्टर जी, ਹਾਂਜੀ। ये बाबा जी भी बाजा बजाते ने? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਗਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम सलाम। भैया, मेरा भाई 6 साल फेल होने के बाद 7वीं बार पास हुआ है और बैंड बजवाना है, जैसे 6 साल उसने हमारा बजाया है। आज रात 7 बजे बजाना है बाजा। नहीं, 7 बजे तो मेरा है जनाब। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ, ਬੈਠੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੋਰ ਕੇ ਦੇਣ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ वालेकुम अस्सलाम। भैया, मेरे भाई की शादी है और आपने आज बाजा बजाना है पूरे 7 सुर 7 बजे। शादी है ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ? जी जी, मेरे भाई की शाम की बारात है। मुबारक काज का दिन रात आई है सुहानी, शाद मानियो शाद मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बैंड मास्टर, हाँ जी। अल्लाह ने 7 साल बाद खुशी दिखाई है। बेटे दे घर हाँ जी। नहीं नहीं, मुझे बेटा हुआ है 7 साल बाद। नु होया? जी जी। ये केड़ी साइंस काट ली जनाब? यार अल्लाह की देन है, आपको कोई इतराज है? आपको फंक्शन मिल रहा है फ्री में। मैं क्या ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਡਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ।
ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੋ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੋ ਬਾਬਾ ਜੀ हाँ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾਤਾ ਜੀ ਹੱਕ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ 7 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ 7 ਵਜੇ ਜੀ ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ 7 ਵਜੇ ਅੱਜ 7 अरे भाई पहले मैं आई हूँ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਇਤਵਾਰ ਹੈ? 7 बजे आज आज रात 7 को। बजे? जी ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਓ नहीं, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ मेरी बात सुनो, मेरा कजन इस इलाके का डीएसपी है। यहाँ पे फिर ये ना दुकान रहेगी ना ढोल ना बाजे। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ओ हेलो भाई हाँ जी। मेरा बड़ा भाई लाहौर का बहुत बड़ा बदमाश है, समझ आइए सारे आपकी तूतियां बाजी तुड़वा दूंगी। मेरे साथ जाना है आपने। मेरे चाचू ब्रिगेडियर ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ जी ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਇਆ और मैं आप SHO है इस इलाके का। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ 7 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾ हाँ ठीक है बोलिए। ठीक है, बोलिए। ਲਾਓ ਬੋਲੀ आओ बोली ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ मैं ਹਾਂਜੀ 10,000 ਜਨਾਬ ਵਾਜਾ ਲੈਣ ਆਏ ਜਾਂ ਸਦਕੇ ਦਾ ਲੇਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 17-18 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ चलो 15,000 ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ 25 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ है जी 25 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 25,000 25,200। ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ भाई की खुशी के आगे क्या है? 50,000 रुपए। 50,000 ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਲੈ ਚਲੀ ਜੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ भाई मैट्रिक करना कोई छोटी बात नहीं थी। 70,000। 70,000 ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਈ ਜੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ मेरी मोहब्बत दी शादी 70 80,000 80,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਗਏ ਜੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੱਜਣਗੇ ਬਾਜੇ 80,300। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ सब तो बड़ा ताजर ही साढ़े भाई लंदन में रहता हो और बहन बोली से मार खा जाए। 1 लाख रुपए। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਗਏ ਜੇ ਬਾਜੇ 1,15,000। 1,15,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤਲਾ 15 13 मेरी गल सुनो हाँ जी। बड़ी मुश्किल ना शादी हो रही है अपने प्यो को कोट भी 1.5 लाख रुपया 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ हाँ जी ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਣ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ये वाजा SHO ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਵਜੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤੇ 150 ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 ਲੱਖ रुपए। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜੀ ਵਾਲ ਚਲੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ रहन दे नहीं जट्टा दा मुंडा पहली वेरी अराइयां दे मुंडे ने मैट्रिक किया 2.5 लाख रुपया। ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਸਕੌਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 5,000 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ और राजपूत लव मैरिज करे ते मार खा जाए 50,000 लाख तो 3 लाख रुपया 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੱਸੋ ਨਾਲੇ 100 200 ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਣਾ ਵਧਾਓ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕੱਕੇ ਦਈਆਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ SHO ਔਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਚੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀ ਵਧਾਓ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਵਧਾਓ 3 ਲੱਖ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ AR ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਵਾਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ भाई एडे तुसी डीजे कांतिक रहन दियो, बहुत महंगा है। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਜਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਿਕਲ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾ मेरी गल सुनो हाँ जी। वो सारे चले गए ने ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ मैं कल्ला ही रह गया ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਕ ਹੋ ਨੇਕ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਜੀ ਜਨਾਬ 3.5 ਦੇਾਂਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਜਾ ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 1500 ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲਾ ਵਜਾ ਦਿੰਨੇ ਫੌਤ ਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫੌਤ ਸਰਕਾਰ 200 ਦੇ ਦੇਣਾ कहाँ गई जी आपके बाबे की करामत? बाबे दी करामत ठीक है
इन्हां कोलों हैंडल नहीं होएगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, जैसे मैंने तारुफ में अर्ज किया था कि असद बिन सनाउल्लाह साहब जो है वो सोशल मीडिया की मदद से लाखों दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, मायूस लोगों को बहरहाल किनारे तक पहुंचने का अज़्म दे रहे हैं। अच्छा, मैं अगर असद भाई आपसे ये पूछूं कि आप खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं या यूट्यूबर? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको सलाम। और ये जो टिकटॉकर का लफ्ज़ है ना, बेसिकली जो मेरी पहले वीडियोस वायरल हुई वो टिकटॉक से हुई थी। ये जो लफ्ज़ टिकटॉक है ना, इसको बड़ा मायूब समझा जाता है अभी तक जो है ना, इसके परसेप्शन। बस कि उससे जुड़ा हुआ एक मैं छोटा सा बात भी शेयर कर देता हूँ। वाक़या ये है कि मेरा जो हल्का है बाब है, जहाँ पे मेरा उठना बैठना है, सोशल सर्कल है, वहाँ पे एक रोज़ बैठे हुए वहाँ पे अहबाब कुछ सीनियर भी थे मेरे, तो वो बैठे हुए जिक्र किया किसी ने कि यार ये जो टिकटॉक ऐप आई है आजकल, तो बड़ा वल्गैरिटी और इस तरह कंट्रोवर्सी सी है इसकी। उस पर तबसरा हो रहा था, सब अपने अपने ख़्याल का इजहार कर रहे थे। तो बीच में से किसी ने कहा कि अपने असद साहब भी जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं। वो मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे यार मैं तो इनको बड़ा शरीफ आदमी समझता था। बाद में वो करीब बैठे, उन्होंने बताया कि हज़रत ये अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लाइक हमारे जो राइटर्स हैं उनकी कोटेशन कोट करते हैं, इस्लाम की तारीफ़ बयान करते हैं, उर्दू अदब इल्म व फ़हम की बातें करते हैं। फिर भी खैर उनके जहन को मुतमईन तो ना कर पाए जिस तरह का परसेप्शन पाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी ऐप काफिर या मुसलमान नहीं होती। जैसे आप इल्म में, बसीरत में मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं कि वो उस पे आपका काम, आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आप पे डिपेंड है। जैसे ये मोबाइल है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो ये आपके इस्तेमाल पे है कि आप उसको अपना इमेज किस तरह बनाते हैं और अपना तारुफ कैसे कराते हैं। लफ्ज़ क्या, जुमला क्या, सिर्फ बोलने का जो अंदाज है हाँ, वही आपको रिस्पेक्टेबल बना देता है, बिल्कुल। और वही जो एक मुख्तलिफ अंदाज है वो इंतहाई तज़हीक आमेज़ होता है। मतलब बिल्कुल। साफ़ी है, ओए साफ़ी है, ऐसे कह दो तो हाँ। लगता है जैसे अल्लाह माफ़ करे 2 टके का साफ़ी है, बिल्कुल और ऐसे ये ही है। कहे कि यार ये साफ़ी है, हाँ। अखबार नवीस है, तो बिल्कुल वो बहुत मोतबर लगता है। बिल्कुल सिर्फ ऐसे कहने ही। का अंदाज जो है वही वो बदल देता है। अल्फाज के अंदर वो मतलब वही लिखारी होता है ना, जो एक नसर लेता है, नज़म लेता है, उन्हीं लफ्ज़ों पे वो फिर उनकी माथे पे बिंदिया भी सजा देता है, उनके पैरों में वो झूमर पहना देता है, वो पूरा उसको ऐसे प्रेजेंट करता है। वो आपके अल्फाज होते हैं, गिरेबान पकड़ लेते हैं अल्फाज, तमांचा रसीद कर देते हैं। तो आप पे डिपेंड है कि आप उन लफ्ज़ों से फिर क्या करते हैं, जैसे कलम से सर कलम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा असद भाई, ये बताएं कि आपकी मैंने जो वीडियोस देखे हैं उनमें कसरत से इकबाल का जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ। तो इसकी एक बड़ी वजह यही है कि आपका शहर, आपका ताल्लुक जो है वो शहर इकबाल से है, या इसमें वैसे इकबाल से मोहब्बत है? कहना गलत नहीं होगा कि शहर इकबाल से होना ये भी बायस शर्फ है। और मैं हमेशा अगर बैरून मुल्क भी गए हैं तो मैं तारुफ करवाता हूँ कि यार मेरा ताल्लुक सियालकोट से नहीं, शहर इकबाल से है। वो इसलिए कि मैं जीसी कॉलेज हमारा जो सियालकोट का किले के ऊपर है, उससे बिल्कुल पीछे अकब में सीढ़ियाँ उतरती हैं और वो पतली सी गली जाती है अल्लामा इकबाल के घर को। अच्छा। मैं अगर क्लास से कभी निकलता था, अव्वल तो बहुत कम ऐसा हुआ क्योंकि हम गांव से शिफ्ट हुए शहर यानी सिर्फ आप पढ़ने के फिक्रे लिए। इकबाल तक पतली हाँ। गली से वो पहुंचे। पतली गली से कह सकते हैं कि पीछे से सीढ़ियाँ उतरे, अगर कोई लेक्चर छोड़ा तो अल्लामा इकबाल के घर चले गए। और मैंने बहुत सा कलाम उन्हीं की वो लाइब्रेरी जो है वहीं जाके पढ़ा, क्योंकि वो किताबें तो आपको पता था वो कीमती थी, जबरदस्त। लेकिन वहाँ पे अवेलेबल थी तो मैं वहाँ बैठ के पढ़ा करता था। और इस बात को आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि आपका ससुराल भी उधर है और ननिहाल भी सियालकोट में। बल्कि मुझे याद आ जाता है कि सुहेल अहमद साहब, सुहेल भाई के जो छोटे भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जुनैद साहब, उनका नाम भी जुनैद था, तो वो इकबाल से इतनी अकीदत रखते थे, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि वो एक जब सियालकोट जाते थे वो कहते थे कि मैं जूता उतार के जाता हूँ, नंगे पाँव जाता हूँ। सियालकोट में मैं दाखिल होता हूँ तो नंगे पाँव दाखिल होता हूँ। तो मैंने उनसे फिर ये कहा था जी कि मैं भी सियालकोट में जब दाखिल होता हूँ तो नंगे पाँव दाखिल होता हूँ। आप इकबाल के एहतराम में जाते हैं नंगे पाँव, मैं ससुराल के एहतराम में नंगे पाँव जाता हूँ। फर्क सिर्फ इतना ही है। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਗ ਜਾਓ। अच्छा ये बताएं असद भाई
कि जब आप किसी भी मौजू पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आपको ये तो जाहिर है कि इतनी अपने मौजू पे कमांड होती है कि आप ये जान रहे होते हैं कि ये दिलों में जोत जगा रहे हैं मेरे अल्फाज जो हैं। क्या आपको ये भी कभी लगता है कि ये चंद मिनटों का खेल है, इसके बाद लोग मस्त हो जाते हैं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन चंद लम्हों के लिए होते हैं? जैसे हम किसी की मौत देखते हैं तो कब्रिस्तान तक वो बहुत असरात रहते हैं, कब्रिस्तान से बाहर आके वही हम इस दुनिया के बंदे बन जाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो जिस कम अज़ कम मौत देखने वाला वो नहीं हरकतें करता। आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ, और ऐसा होता है कि कोई हादसा देखें या कुछ तहरीर भी पढ़ें तो वो कुछ देर के लिए तो सहर अंगेज़ होती है, बाद में वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस सोच को लेकर हम वो जो दस्तक देने वाली एक अप्रोच है उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, सही। वो इकबाल का शेर है कि मैंने अज़ान सहर से सीखा है ये उसूल, लोग ख्वाबीदा ही सही हमने सदा देनी है। सदा दे। यानी वो जो फजर के वक्त अज़ान देने वाला मौज़न है उसे पता है कि सब सो रहे हैं, और फिर भी ये लाजिम है कि आपने अज़ान देनी है, कोई उठता है या नहीं उठता, हमारे ज़िम्मे है कि दस्तक देना। तो एक तर्ज़ तगाफुल है वो सो तुमको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। वैसे सर मैंने आपके बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं टिकटॉक पे भी और वैसे यूट्यूब पे भी। ये आप इतने सीरियस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, क्या मिजाज से आपको चिढ़ है, ज़रा हंसी मजाक में भी बात डिलीवर हो सकती है? एक्चुअली हमारे जो मौजू हैं वो उर्दू अदब से रिलेटेड वो शकील होते हैं, और मज़ाक से चिढ़ नहीं है। मज़ाक तो आपको पता है सुन्नत भी है, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाक अपने सहाबा से भी फरमाया करते। बल्कि एक दफ़ा यूँ है कि हज़रत अली करमल वजहुल करीम बैठे थे और सब सहाबा बैठे खजूर तनावुल कर रहे थे, तो हुजूर ने अपनी जो खजूरों की गुठलियाँ थी वो हज़रत अली के सामने रख प्लेट में रख दी। तो प्लेट में रख दी। तो बाद में आपने कहा कि सहाबा देखो सबसे ज़्यादा खजूरें किसने खाई हैं, तो वो चूँकि हज़रत अली के सामने थी, तो हज़रत अली मज़ाक, अब देखिए कितना एक लेवल है कि मज़ाक भी है, मिजाज भी है, एहतराम भी है, शाइस्तगी और भी वो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह आपने गुठलियों समेत तनावुल फरमा ली, यानी गुठलियाँ भी आपकी नज़र नहीं आ रही। और एक मौका पर एक बुढ़िया हाज़िर खिदमत हुई बारगाह रिसालत में और कहने लगी कि बड़ी परेशान हुई, या रसूलल्लाह क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? आपने फरमाया कि नहीं, बूढ़े तो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो वो परेशान होनी, रोने लगी। तो थोड़ी देर बाद आपने फरमाया नहीं, जन्नत में तो सब जो है वो जवान होके जाएंगे, तो आप परेशान ना हो। तो इस तरह एक और मौका पे एक सहाबी है कि मैंने सफ़र पे जाना है, तो या रसूलल्लाह मुझे ऊँट दे दें, सामान लेके जाना है। तो आपने फरमाया नहीं, ऊँट नहीं, ऊँट का बच्चा है। तो वो कहने लगा कि मैंने सामान लेके जाना है, तो मैं ऊँट के बच्चे को क्या करूँगा? तो आपने फरमाया जो ऊँट तुम्हें देना है वो भी तो ऊँट का बच्चा है। तो ये मजाक से कोई छेड़ नहीं है, मैं समझता हूँ होना चाहिए। देखें ज़िंदगी में इस वक्त जो पाकिस्तान का सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, अगर आप सारे गमों को, डिप्रेशन, बिजली के बिलों को ही ले लें, अगर सोचने बैठें तो शाम से पहले दम दे जाएंगे। ठीक है, जिस कदर बिलों ने परेशान किया। अच्छा, आपने अपने एक लेक्चर में शादी को फिनाइल की गोली कहा था। हाँ, आपको याद है? तो उसके बाद भाभी ने कुछ नहीं कहा था आपको? मुझे वो गुजरांवाला हम बैठे हुए थे, कुछ जुनैर भाई साथ थे मेरे, इन्हीं के साथ कोई साहब आए हुए थे, तो उनकी शादी करीब थी। अच्छा। तो शादी पे कुछ ना जुनैर भाई से अक्सर मजाक में शादी पे ही होते हैं, तो लिमिट्स में शादी भी मजाक में होती शादी तो वो कहने लगे मेरे साथ वीडियो बनाएं। तो चूंकि शादी का जिक्र हो रहा था तो मैंने कहा कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक फिनाइल की गोली है और चूस के खाने, आप निकल नहीं सकते। तो वो वीडियो तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने भी अज़राए तफन्नुन बना दी। तो वो बाद में भी जो कुछ उधर से आया वो भी अज़राए तफन्नुन ही आया। वो मोहतरम, वो मैंने तो कहा कि चले खैर है, इसका अकाउंट इतना वायरल नहीं है तो खैर है। तो वो फॉर यू पे चल रही थी, थोड़ी देर के बाद वो बेगम साहिबा के पास भी फिर इसके बाद मौरख खामोश है, कहा चिरागों में रोशनी ना रहे। ऐसी चीजें जो है ना वो कोई नहीं छुपा सकता बेगम से, ये ज़हन में रखे। हाँ। बल्कि वो ऐसी कि बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं, तो एक शौहर साहब जो है वो एक खूबसूरत खातून को जाके कहते हैं कि आप से मैं 2-4 मिनट के लिए गुफ्तगू कर सकता हूँ? तो वो औरत कहती है क्यों कर सकते हो? गुस्से से कहती है देखें मैं ना पिछले आधे घंटे से यहाँ पे अपनी बेगम को ढूंढ रहा हूँ, मैं जैसे ही आपसे गुफ्तगू शुरू करूँगा पता नहीं कहाँ से आ जाएगी। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा ये बताएं कि मैं कोई वीडियो देख रहा था, उस पे आपके बारे में ये बात सुनने में आ रही थी कि आपने अपने ये जो आप माशाल्लाह इतनी ज़बान पे कमांड रखते हैं गुफ्तगू पे, उसकी मदद से आपने बैरून मुल्क बहुत सारे स्पॉन्सर्स हासिल कर लिए हुए हैं, तो कितने के पैसे वट लेने वो अगर मैं उनका नाम भी ले लूं तो अगर आप इजाज़त दें तो उर्दू पॉइंट वाले जो है ना वो मोहतरम मेरे पास आए थे ऑफिस में, वहीं पे इंटरव्यू हुआ था और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये कैप्शन ये बनाएंगे जिससे एक बड़ा शायद वो ये भी होता है ना थोड़ा व्यूअरशिप का मसला। ऊपर कैप्शन ये लिखा हुआ था कि मोहतरम ने इस्लामिक वीडियोस बनाकर पूरी दुनिया से स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली। अच्छा। उन दिनों में रिसेंटली 7 कंट्रीज़ का ना ट्रैवल करके आ रहा था, ठीक है, जापान गया, उसके बाद ये हमारा एशिया साइड मलेशिया और वो जो करीब करीब कम्बोडिया, लाओस वगैरह, सिंगापुर। तो उन दिनों वो वीडियोस मेरी कुछ वायरल भी थी तो उन्होंने देखी और उस पर बना ली, जबकि मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। आप सियालकोट को बेहतर जानते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ख़ुद सर्जिकल मैन्युफैक्चर हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, किसी से स्पॉन्सर नहीं लिए, बल्कि इवन आज तक जैसे जुनैर भाई ने जिक्र किया कि वो मोनेटाइज नहीं है, ठीक है, सेम हेयर मेरी और उनसे अंडरस्टैंडिंग की यही वजह है कि मेरी भी पेड प्रमोशंस नहीं है, ठीक है, अगर वो एक आध की भी तो वो असुंदस फाउंडेशन हमारे सियालकोट में जो इदारा है बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, उनके लिए मैंने वो एड्स की थी, तो वो भी एक आध थी। ज़ाती आप कहें ना तो मैं हमेशा से इस पे ये कहता होता हूँ कि रिस्क तो खैर मेरी सानवी तरजीह रहा, इश्क भी इतना कमाया कि गुजारा हो जाए, तो मैंने वो रिस्क तो कभी प्रायोरिटी रहा ही नहीं, तो इस पे कोई स्पॉन्सर ऐसा नहीं लिया। वो जितने ट्रैवल किए, टिकट्स थी, होटल बुकिंग थी, वो खुद ली। इवन अगर कोई कहता भी है वहाँ से फ़ैन, बड़े बड़े डाई हार्ट फ़ैन होते हैं, वो कहते हैं हम ट्रैवल आपको करते हैं, हमारे साथ ट्रैवल करें, अभी तक ऐसा कोई सी। असद साहब, आप मुझे बताएं कि आपकी पहली वीडियो कब वायरल हुई थी और कौन सी वायरल हुई थी? सर ये कोई गालिबन आज से 3 साल पहले सडनली बैठे बैठे एक मैंने वीडियो बनाई थी कि ईद कदा, ये कोट में ठन का वाक़या था। अच्छा। कि वो बुज़ुर्ग एक मजलूम बैठा हुआ था और वहाँ से लोग ईद की नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, तो वो मजलूम ने हर एक से यही सवाल दोहराया कि पुत्र ईद कदा, उनकी ज़ुबान में है कि ईद कब होगी, तो वो कहते हैं मोहतरम आसीन ओन कपड़े पा के आ रहे हैं, नवे नमाज पढ़ के आ रहे हैं, आज ही ईद है, आप तो आपका तो दिमाग नहीं काम कर रहा। अब वो हर एक से कह रहे हैं। उनकी एक और साइकी थी, इतनी देर में बाबा फरीद रहमतुल्लाह जिनका कलाम बहुत मशहूर है, आप पढ़ते हैं, लिज़ौक़ हैं, तो वो तशरीफ़ ले आए। तो उस मजलूम ने जब उनसे सवाल किया कि बाबा जी ईद कदा, तो आपने उसे देख के मुस्कुराया, आपने फरमाया यार मिले जदा, जब यार मिलेगा तो तब ईद होगी। फिर आप चलने लगे तो उसने फिर आपका रास्ता रोका कि बुजुर्गो यार मिले कदा, यार कब मिलेगा, तो आपने कहा कि इयो मैं मरे जदा, इयो मैं मरे जदा, इयो मैं, ये जो तुम्हारी मैं मरे, ये जो अपने अंदर तुम्हारी जात है, हाँ, इयो मैं मरे जदा। फिर आप चलने लगे, उसने फिर रोक लिया, कहा कि इयो मैं मरे कदा, अब ये मैं कब मरेगी, फिर आपने थपकी दी, मुस्कुराया, फरमाया कि यार चाहे जदा, जब यार चाहेगा तो फिर ये मैं भी मर जाएगी, तुम्हारी ईद भी हो जाएगी, दीद भी हो जाएगी। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी, वो काफ़ी पजीराई मिली। अच्छा असद भाई ये बताएं बिल्कुल खुल के, किसी से डरना नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब मशरूम ग्रोथ है मोटिवेशनल स्पीकर की, जो जिस बंदे की एक वीडियो वायरल हो जाती है वो ख़ुद को मोटिवेशनल स्पीकर समझ बैठता है, और होता भी होगा किसी हद तक। उसके बुनियादी तौर पे आप क्या समझते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर अगर वो वाकई लोगों को मोटिवेट करना चाहता है तो क्या खूबी होनी चाहिए या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सर मैं ये समझता हूँ कि लफ्ज़ तासीर से ज़िंदा है, तलफ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे, वो जो ज़ुबान से अदा करने वाले लफ्ज़ हैं वो कुछ और हैं। जब तक आप ख़ुद उस बात पे कामिल नहीं होते, यानी वो अमल जो ख़ुद नहीं करते, वो दूसरों को तलकीन नहीं करते, तो तासीर नहीं आएगी। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जब उनकी ज़ाती ज़िंदगी लोगों के सामने किसी एक वाक़े के नतीजे में सामने आ जाती है तो फिर भी उनकी कोई पसंदीदगी में कमी वाक़ई नहीं होती, मकबूलियत कम नहीं होती फिर भी उनकी? नहीं सर होती है। खैर बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। शायद ये भी समझते हैं कि वो पजीराई मिलेगी, लाइमलाइन में रहेंगे। पाकिस्तान में अगर हम देखें कितने उलमा हैं, कितनी महफिल होती है, इतनी पूरी दुनिया में नहीं होती। आपने ट्रैवल किया है, किसी जगह पे इस तरह जुलूस नहीं होते। तमाम मजहबी त्यौहार पर सबसे ज़्यादा मतलब कि हम जोशो खरोश से मनाते हैं,
उसके बरक्स हमारा ईमानदारी में नंबर कितना है? हज उम्रा में हमारा नंबर सबसे टॉप पे है, ईमानदारी में हम कहाँ हैं? मतलब हमारा शहद इस्लामी क्या है, हमारी दुकानों के नाम रहमतुल आलमीन से हैं, लेकिन वहाँ से खालिस कुछ नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि अमल में फिर हम नहीं हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है। हमारे कवानीन, हमारी तबलीग दूसरे लोगों के लिए। देखो ना, बोर्ड कुछ लगा होता है, नीचे दुकान में चीज़ें खालिस नहीं मिल रही होती। एक दफ़ा हम लोग गए अपना दूध पीने के लिए इधर भाटी साइड पे, मैं, उमर शीर साहब, वसीम आबाद साहब और शुजात बॉबी साहब। तो बोर्ड के ऊपर ना तस्वीर लगी हुई थी कि एक बंदे ने शेर के मुंह में बाजू दिया हुआ और हाथ में गिलास पकड़ा हुआ दूध का और यूं पी रहा है। हमने जाकर उसको ऑर्डर दे दिया, दूध पिया तो दूध बहुत पतला। तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि भाई यार गल सुन, तेरा दूध एडा पतला, तू ये की करना पिया? वो कहता माफ़ी चाहना ख्वाजा साहब, असल जो साढ़े को दूध खत्म हो गया सी, असी सामने वाली दुकान तो मुका के तुहानू देता। अच्छा। तो शुजात बॉबी कहता तो उन्होंने भी दस भी बांह ही ना पड़वा ले होते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुहेब है और मेरा असद बिन सनाउल्लाह से सवाल है कि आप खुद एक इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मगर आपका अपना फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? मैंने अभी तक ये जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर मोटिवेशनल स्पीकर कह लें आप, उनमें बहुत कम मुझे ऐसी चीज़ नज़र आई। हाँ, मेरी सिटिंग हुई रज़ा साक़ मुज़फ़्फ़ी साहब के साथ, उनके साथ अक्सर मेरी सिटिंग रहती है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनका एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो दिल से बात करते हैं। सच पूछें तो हमारे जितने राइटर हैं, अशफाक अहमद साहब और वासिफ़ अलारामा, अल्लामा इकबाल, इनकी किताबों से मैंने ज़्यादा वो चीज़ें, मुझे ज़्यादा रूहानियत फ़ील हुई, मानवी तौर पे उनकी सोबत में चले जाते हैं, बरक्स इसके कि इनको सुनने के बाद वैसी कोई तमानियत, वैसी कोई चाशनी रूह को महसूस ना हुई। तो इसलिए मैं किसी को भी उस सेंस में नहीं अभी फॉलो नहीं कर पाया। यहाँ एक नाम बड़ा रोशन और दरख्शां सितारा पर्दा फरमा गए हैं और हमने अपने मोहसिनों को उनके चले जाने के बाद ही याद किया है। वो व्हील चेयर वाले बुज़ुर्गों ने बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाया और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजवानों के दिलों में अगर किसी ने रचाया है सही मानों में, तो वो व्हील चेयर वाले बुज़ुर्गों ने रचाया। क्या बात। आप चाय के ऊपर बड़ी पोइट्री करते हैं, कुछ उसके भी हमारे सामने अशार पेश कीजिए ना। चाय सर अशरफ अल मशरूबात है। अशरफ अल मशरूबात। जैसे इंसान अशरफ अल मखलूकात है, चाय अशरफ अल मशरूबात है। और मैं कहता हूँ दूध पीने से सिर्फ हड्डियाँ मजबूत होती हैं, चाय पीने से रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ठीक है। और चाय पे मैं कहता हूँ कि दुनिया को शानदार का मतलब नहीं पता, मतलब हमारे यार का मतलब नहीं पता। और अल्लाह करे कि तुम कभी आंखें दिखाओ उसे, जिस शख्स को खुमार का मतलब नहीं पता। और तुमने हमारी चाय की दावत को रद्द किया, यानी तुम्हें हमारी चाय का मतलब नहीं पता। वाह जी वाह। चाय से याद आया कि कल इस बेचारे की चाय में मक्खी गिर गई, तो बहुत गुस्से से भाभी को कहता है, देखो मेरी चाय में वो मक्खी तैर रही थी, मर गई है। तो भाभी गुस्से से कहती है, अब मैं घर के काम करूं या मक्खियों को तैरना सिखाऊं? उन्होंने छोटी जी ट्यूब रखी है उन्हें, तो मक्खी देखते हैं ट्यूब छोड़ देती है, मक्खी वही करके जाती है। सर मेरा ख्याल है कि बातों से छोटी सी ब्रेक लेते हैं और खूबसूरत गीत सुनते हैं सनम से, जिसे लिखा है सगीर तबस्सुम ने। वाह जी वाह। रज के तकले फिर ना आखी, मेरे कोल फला नहीं आंदा, मेरे कोल फला नहीं आंदा। उसनू मेरा ना नहीं आंदा, भुल जांदी ए का नहीं आंदा। चकले कुड़िए
जांदी ए का नहीं आंदा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब सदर, शुरू करते हैं अपना मुशायरा। तो मैं चाहता हूं कि हम अपना पायदार और संजीदा मुशायरा बाद में करेंगे। उससे पहले फरमाइश है व्यूअर्स की कि आपको भी मौका दिया जाए, तो प्लीज। मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ आपका कि आप इतने बड़े मुशायरे में मुझ नाचीज को मौका दे रहे हैं। नहीं सर, आप नाचीज हैं, आप पढ़े। उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी नामुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है। वाह वाह वाह। यहाँ एक मौत पूरी है। उसे कहना उदासी जब रगों में खून की मानद उतरती है, उसे कहना उदासी जब रगों में खून की मानद उतरती है, बहुत नुकसान करती है, बहुत नुकसान करती है। क्या बात है। उसे कहना बिसाते इश्क पर जब मात होती है, उसे कहना बिसाते इश्क पर जब मात होती है, दुखों के शहर में जब रात होती है, मुकम्मल बस खुदा की जात होती है। मुकम्मल बस खुदा की जात होती है। जनाबे अला, इसी शेर के इख्तिताम पर हम आपसे इजाजत चाहते हैं। क्या मतलब? क्योंकि तुसी उठने चंगा कहता जी कि मैं सब दे पेज पढ़े ने, कख भी नहीं होता। तो जनाबे सदर, आज हमारी सुहाना सियालवी बैठी हैं, बहुत बड़ी शायरा हैं। आज देखिए इनके पास क्या कलाम है। आज मेरी नजर से भी एक कलाम गुजरा है तो मैं आपको सुनाऊंगी। याद करके उसे वक्त गुजारा जाए, किसको फुर्सत है वहां कौन दोबारा जाए। क्या बात है। वाह जी वाह। शख्स होता है हर एक पे कि कहीं तू ही ना हो, अब तेरे नाम से किस किस को पुकारा जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अब तेरे नाम से किस किस को पुकारा जाए। वाह जी वाह। ऐन मुमकिन है कि हो इससे इलाजे वहशत, शहर में जोर से एक नाम पुकारा जाए। क्या बात है। वाह जी वाह। तो जनाब सदर, अब मैं अपने फारसी कलाम से आपके साथ कलाम करूंगा। सर, अर्ज किया है कि मासर जो गर्क दाम बर्क है हनूज अस्त। क्या बात है। मासर जो अर्के दाम गर्क है हनूज अस्त। हनूज अस्त। अच्छा। गुम गश्ता है दिमाग की बत्ती फ्यूज अस्त। गुम गश्ता इन दिमाग की बत्ती फ्यूज अस्त, जा जा पे भाग भाग हुए खस्ता शूज अस्त। क्या बात। लेकिन नमी वसूल कहीं से थबूस अस्त। देखते हैं मामा भांजा आज क्या लेकर। मेरे फेवरेट जुनैद साहब, अगर हम आपके फेवरेट है तो आज मायूस नहीं करेंगे आप। माशाल्लाह। हाँ जी। ऐसी शायरी लाया हूँ कि पहले नहीं सुनी होगी आप। अच्छा। क्या बात। जुनैद मियां मामू की शान में अर्ज किया है वाह 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 वाह। कि कल शब सड़क पे हमारा ये मामा, कल शब सड़क पे हमारा ये मामा, कल शब सड़क पे हमारा ये मामा, चला जा रहा था खरामा खरामा। चला जा रहा था खरामा खरामा, अचानक लगा जोर से एक झटका, अचानक लगा जोर से एक झटका, पजामा किसी चीज में इनका अटका। पजामा किसी चीज में इनका अटका। शुक्र करे सिर्फ अटका था। हाँ। नजर आई इनको फिर कोई नाशिया, नजर आई ना फिर इनको कोई अशिया। पड़ा इनको गिट्टों में एक सगे रशिया। क्या कहना जी, क्या कहना। इनको गिट्टों में सगे रशिया। सगे रशिया, सगे रशिया का आपको पता है? रूसी कुत्ता, छोटा सा होता, छोटा सा है लेकिन बड़ा शरीर होता है। फेसबुक पे समझे थे अपनी दीवानी, फेसबुक पे समझे थे अपनी दीवानी, एक दफा समझ नहीं आई। आई है ना, मजा ले रहा हूँ। फेसबुक पे समझे थे अपनी दीवानी, मिलाया जो नंबर तो निकली ममानी। अब जवाब भांजा देंगे जनाबे मामू साहब। देखते हैं उनके पास कौन सी सड़ी शायरी है। जी मामू जी। जनाब सदर मुशायरा। हाँ जी। ये भांजे की एक शिकायत लगानी है आप। शिकायत करनी है आपने, तो अर्ज कीजिए शिकायत क्या है। अर्ज किया है क्या कहने टीरा बकरा होता है।
भांजे को जब बिल आता है, जब बिल आता है एक उद्यम सा मच जाता है। उद्यम सा मच जाता है। क्या बात है। क्या कहने खुद भी मांगता है लोगों से, मांगता है लोगों से और मामू से भी मंगवाता है। इतना हड हराम है भांजा, सदर, इतना हड हराम है भांजा, काम का सुन के ही मर जाता है। क्या बात है, थथा किरला हुंदा है। तो हमारे शजर 18 मनवी साहब, तो आज बड़ी मुश्किल से ये मनवी है कि इन्होंने मुशायरा करना है। इरशाद। गर ये बिजली नवाब डा होता, गर ये बिजली नवाब डा होता, आज मैं यूं न रो रहा। तुम मसीहा नहीं अताई हो, तुम मसीहा नहीं अताई हो, क्या बात है। कैसे तुमसे हमें शिफा होता। शिफा आराम आने वाली है, शिफा खीरने वाला नहीं है। वाह 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 वाह। बीवी महके में जा चुकी होती, इथे छड़ दे शेर, में जा चुकी होती। सर इथे शेर छड़ दियो, वो गई है। ओ बीवी महके में जा चुकी होती, काश आज गर बिल ना ये अदा हो। क्या कहने आज घर ये बिल अदा ना हो। वाह जी वाह, काबले गौर शेर। अच्छा, ना होएगा तो मैंने तो काट देना। नहीं होएगा भी तो काट देंगे। महीना काटा है खाली चटनी से, महीना काटा है खाली चटनी से, गोश्त खाता तो बिल का क्या। क्या कहने जी, क्या कहने भाई, क्या कहने। यार आप तुसी लिख के दिता तो दाद नहीं दी। बिल अगर देखता ना मैं अपना, बिल अगर देखता ना मैं अपना, मैं भी पी पी पापा पापा हो। क्या कहने, पापा पापा होता। ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आखिर में एक अजीम यूनानी फिलोसोफर का कॉल, हर इंसान की जिंदगी में 3 वक्त जरूर आते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।